हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज में। तो आज के लेक्चर में देखते हैं हम मैथमेटिक्स से कि इस लेक्चर में क्या करेंगे हम कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट ही फाइंड करने की मैं कुछ फार्मूलेज वगैरह बताऊंगा, रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह कराऊँ। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे क्या होते हैं कि दो वेक्टर दिए होते हैं। ठीक है, ए वेक्टर होता है और एक बी वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई ए वेक्टर दे रखा है और इनटू में बी वेक्टर दे रखा है, यानी कि ए डॉट बी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा ए वेक्टर का मॉड इंटू वी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये होता है हमारा ए डॉट बी निकालने का फार्मूला। ठीक है, जिसमें हमारे कोई ए वेक्टर दिया होगा, कोई बी वेक्टर दिया होगा। दिया कैसे होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए वेक्टर कोई दे रखा है हमारा कि a1 i प्लस का b1 j प्लस c1 k, ऐसा कोई दे रखा होगा ए वेक्टर। और कोई बी वेक्टर दे रखा होगा हमारा कि a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो इस तरह के हमारे कोई दो वेक्टर दे रखे होंगे। तो ये दो वेक्टर जो दे रखे होंगे इसी के बेस पे हम करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, तो मैं वो कंडीशंस आपके लिए बता दूं क्या होती है कंडीशन। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। इसमें कंडीशन क्या होती है, जो इसमें जो कॉस थीटा है, यानी कि इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है, कुछ सवालों में तो दे रखी होगी थीटा की वैल्यू, वरना इसमें सवाल में कह रखे होंगे जैसे कि कोई भी दो वेक्टर हैं वो परस्पर लंब हैं या परस्पर समांतर हैं। तो यह लिखते हैं कंडीशन फर्स्ट, कि कंडीशन फर्स्ट क्या होगी, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो। जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तब थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री लेते हैं तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट इंटू बी डॉट इजकल टू ए का मॉड इंटू बी का मॉड। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कॉस 90, यानी थीटा की जगह 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता होगा, कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो होती है। तो ये जो पूरा टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट इंटू बी डॉट इजकल टू जीरो। ठीक है, तो परस्पर लंबवत के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, ए डॉट बी इजकल टू जीरो। ठीक है, इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम कोई भी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया परस्पर लंबवत के लिए। दूसरी कंडीशन जो होती है दे रखी होती है कि जब जब दो सदिश जब दो सदिश क्या होते हैं हमारे, समांतर होते हैं, पर समांतर समांतर हो। ठीक है, जब दो सदिश समांतर हो। अब जब दो सदिश समांतर होंगे तब क्या होगा, तब 90, यानी कि थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री देंगे तो यहाँ पे जीरो की, यानी कि यहाँ थीटा जगह जीरो पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा ए डॉट बी डॉट इंटू ए का मॉड इंटू बी का मॉड, और ये हो जाएगा कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो क्या आ जाएगा, ए डॉट इंटू बी डॉट इजकल टू ए का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। तो ये आ जाएगा हमारा समांतर के लिए। ठीक है, तो ज़्यादातर ये वाला जो फार्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ है सवालों में। ज़्यादातर जो सवाल दे रखे हैं वो अभी मैंने पहले बताया था, कंडीशन फर्स्ट, यानी कि जब दो वेक्टर हैं वो हमारे परस्पर कैसे हैं, लंबवत दे रखे हैं, तो उसके बेस पे काफ़ी सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम
अब इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे कि आपको फटाफट समझ में आ जाए, ठीक है। सवाल में क्या दे रखा है कि कोई हमारा ए वेक्टर दे रखा है 3i माइनस का 2j प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है ai प्लस 3j माइनस के, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया है कि ये जो दो वेक्टर है वो कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं, ठीक है। तो जब परस्पर लंबवत हैं तब क्या होगा, हमारा थीटा इक्वल टू 90 होगा, थीटा इक्वल टू 90 होगा। तब ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, मतलब ए की वैल्यू फाइंड कराई है इनने, सॉरी, तो ए की वैल्यू इनने फाइंड कराई है। तो ए की वैल्यू यानी कि परस्पर लंबवत के लिए तो क्या करेंगे हम कि ये लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व करेंगे इसे। तो सॉल्व कि परस्पर लंबवत हो तब, मतलब कि जब दो सदिश हमारे परस्पर लंबवत हों तब क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब मैंने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जब मैंने बताया तब फार्मूला क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये था हमारा। अब क्या करेंगे हम, ए वेक्टर कितना दे रखा है, ये 3i माइनस का 2j प्लस का k, ठीक है, इनटू में बी वेक्टर कितना दे रखा है, ए आई प्लस का 3j और माइनस का k इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, जब i की i वाले के साथ में गुणा कर लेंगे, j की j वाले के साथ गुणा करेंगे, k की k वाले के साथ, और ये जो i j ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। तो 3 की a से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a, और ये माइनस का 2 है वो प्लस का 3 से तो माइनस के 6, और ये प्लस के 1 यानी कि k के साथ में 1 है, और यहाँ पे k के साथ में 1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस a इक्वल टू क्या है 0 है। अब क्या करेंगे, ये 3a और ये माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। अब a इक्वल टू क्या होता है 7/3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7/3 आ जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, और ज़्यादातर इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, काफ़ी सवाल है। तो मैंने ये पहला सवाल आपको करके दिखा दिया है, आगे के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इसी के बेस पे ही होना है, ऐसे ही होना है, ठीक है। तो लंबवत वाले के लिए हमें फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं अब दूसरे टाइप पे चलता हूँ, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि जब दो सदिश हमारे दे रखे हों, जब हमारे दो सदिश दे रखे हों तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, उनका कोण क्या क्या होगा, ठीक है। तो दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना, तो आइए चलते हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब दो सदिशों के बीच का कोण, जैसे मैंने पहला फार्मूला क्या बताया था आपके लिए, ए डॉट बी इजकल टू ए का मॉड इंटू बी का मॉड, दोनों ब्रैकेट इनटू में कॉस थीटा। अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो इस पोर्शन को इसके बटे में पहुंचा देंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए का मॉड अपॉन में बी का मॉड, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो कॉस इधर लाएंगे तो क्या कॉस हो जाएगा हमारा इनवर्स, ठीक है। ए का वेक्टर इंटू बी का वेक्टर अपॉन में ए का वेक्टर मॉड इंटू बी के वेक्टर का मॉड, ये आ जाएगा हमारा दो सदिश के बीच का कोण निकालने वाला फार्मूला, ठीक है। तो अब ये फार्मूला तो अप्लाई मैंने आपको बता दिया फार्मूला, अब इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैं हर एक टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन और बाकी की क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी करा दूं जिससे आपके लिए समझ में आ जाए, तो चलिए क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए वेक्टर कोई बी वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं, तो इन्होंने पूछा है कि दो वेक्टरों के बीच का कोण क्या होगा। तो ए वेक्टर हमारा दे रखा है ये, और एक बी वेक्टर दे रखा है। तो मैंने अभी बताया था फार्मूला, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला लिखना है, ठीक है। फार्मूला लिख लीजिए पहले, यहाँ लिखना है सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या था हमारा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, और ए का वेक्टर इंटू बी का वेक्टर अपॉन में क्या होगा, ए के वेक्टर इंटू बी का वेक्टर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो ए डॉट भी निकालना होगा, जैसे अभी हमने निकाला था पीछे ए डॉट भी, फिर
ए वेक्टर का मॉड निकालना होगा और बी वेक्टर के मॉड का निकालना। तो आइए जल्दी जल्दी हम इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कैसे निकालें? ए डॉट बी देख क्या है, आई प्लस 4j प्लस का 3k इंटू में, अब ये जो बी है, बी वाला ये है, यानी कि 4i प्लस का 2j और माइनस का 4k, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आई की आई वाले के साथ गुणा करेंगे जैसा कि मैंने बताया था, 4 एकम 4 और इधर हो जाएंगे 4 दूनी 8 और ये हो जाएंगे माइनस के 3 चौक 12। तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, 8, यानी कि ये 8 4 8 कितने हो जाएंगे 12, और 12 से 12 कैंसिल यानी कि 0। ये तो 0 आ गया हमारा ए डॉट बी, ये 0 आ गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम क्या, ए का मॉड। अब देखो ए का मॉड में निकालना बताऊंगा आपके लिए कि मॉड कैसे निकालते हैं। तो मॉड कैसे निकालेंगे हम कि ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर और प्लस ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 3 का 9, तो ये कितने हो जाएंगे 9 और 1 10 और ये हो जाएंगे हमारे टोटल 26, ठीक है। तो ए जो ब्रैकेट है वो कितना आया 26, और बी निकालेंगे जब, बी वेक्टर जब निकालेंगे और इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये प्लस आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 16 प्लस 4 प्लस 16, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे कि 16 4 20, 20 और 20 10, 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30 यानी कि 36, ठीक है। बाहर निकलेंगे तो कितने आ जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर का मॉड आ गया। अब यहाँ निकाल लेते हैं कि थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे इसका ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई 0 अपॉन में कितना आ गया, ये ए की वैल्यू ए मॉड की आई है 26 और इसकी आई है 6। तो यहाँ पे क्या होता है थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स, अगर 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वहाँ 0 आता है, यानी कि ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos ये होती है 90 की वैल्यू, तो थीटा इजकल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो लेक्चर अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।